हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आज है 13 अप्रैल 2022। आज का न्यूज़ एनालिसिस कवर करने के पहले सबसे पहले हम लोग कोटेशंस देखते हैं। कोटेशंस, आज का कोटेशन आप यहाँ पे देखिए, कितनी शानदार बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, यानी जिन्हें अपने ऊपर भरोसा, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है, जिन्हें अपने ऊपर होप होता है कि हाँ, पूरी तरह से अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है कि वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो उसको आपको डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भले ही दूसरे लोग आपके ऊपर विश्वास रख रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जा करके आप अपने मंजिल पर पहुँच पाते हैं। तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो भले ही दूसरा आपका साथ दे या ना दे, दूसरा आपके ऊपर विश्वास रखे या ना रखे, आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जा करके आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये था आज का कोटेशंस। आइए, न्यूज़ एनालिसिस कवर करने के पहले सबसे पहले हम लोग का क्या काम होता है, मैप को एनालाइज करना। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लोकेशंस देखिए। लोकेशंस आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। मैप अगर आपने नहीं खरीदा है तो मैप खरीद लीजिएगा, नहीं तो फिर ये वाले PDF जो है आप यहाँ से क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे प्रिंट आउट करके निकाल लीजिएगा। गूगल से डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करके निकाल करके आप स्टडी करते हुए चलिए मैप को लेकर के। रोज़ देखिए, 2 मिनट के लिए देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर मैप को, ताकि आपको आइडिया होता चले। ये मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, इतना आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट चंपारण, इधर ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, गया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल। तो ये सारे लोकेशंस आप देख सकते हैं, ये सारे जिला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिहार का। देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश को यहाँ पे टच कर रहा है, ये अपने बाउंड्री, यहाँ पे बाउंड्री जो शेयर कर रहा है झारखंड के साथ, और तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के साथ ये शेयर कर रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यहाँ पे बाउंड्री जो शेयर किया जा रहा है, टोटल 7 जिला के द्वारा शेयर किया जाता है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 7 जिला हैं जिनके बेसिस पे जो यहाँ पे नेपाल के साथ अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं। शिवहर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है शिवहर को लेकर के। शिवहर अपना बाउंड्री नहीं शेयर करता नेपाल के साथ, और ये क्वेश्चन पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा कि बिहार के कितने जिला ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं। ये टोटल 7 जिला है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। देख सकते हैं गर्मी किस लेवल पे पहुंची हुई है आप आपको सबसे पहले अपने लेवल पे बताना है कि आपके एरिया में कितना डिग्री टेम्परेचर है। टेम्परेचर आपको बताना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे पटना में जो रहते हैं तो पटना का कितना टेम्परेचर है आज के डेट में, जैसे 42 डिग्री, तो ऐसे आप इसको मेजर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मेजर करें। आपके मोबाइल में वेदर का ऐप होगा, वहीं पर आपको उसका टेम्परेचर दिख जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें पूरे दुनिया भर की, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुवैत दुनिया का सबसे गर्म स्थान आपको देखने को मिलेगा। कई देशों में पारा जो है वो 48 डिग्री के पार हो चुकी है। इसी अप्रैल मंथ की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में रीड करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दुनिया में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। 2021 में कुवैत के नुवासिब जिले की पहचान पृथ्वी के सबसे गर्म स्थान के रूप में हुई है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 22 जून को यहाँ पारा 53.2 डिग्री मापा गया था, जो दुनिया में 2021 का सर्वाधिक तापमान है। दुनिया के कई और देश ऐसे जहाँ पारा 50 से 48 डिग्री के पार जा चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2017 तक पारे की चाल पर एक नज़र अगर हम लोग बात करें 1913 से यहाँ पे देखा जा सकता है। 1913 में आप देख सकते हैं 56.7 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं 2017 में 54.0 डिग्री सेल्सियस। देश जहाँ पे ये सारे टेम्परेचर आपको मेजर किया गया, अमेरिका, देथ वैली, कैबिली, ट्यूनेशिया, ऑर्डना डाटा, ऑस्ट्रेलिया, रिवादाविया, अर्जेंटीना, एथेंस, ग्रीस, हवाज, ईरान। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WRI तापमान डिग्री सेल्सियस में यह आपको देखने को मिलेगा। 1980 से 2009 के बीच पूरे साल में 14 दिन पारा 50 डिग्री के पार पहुंचा है, और 1980 से 2009 के बीच में 54 डिग्री सेल्सियस पहुंचा 2017 में ईरान के अहवाज में तापमान, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 2021 में यहाँ पारा 50 डिग्री के पार आपको देखने को मिलेगा। सऊदी अरब देख सकते हैं अल्किया सुमा 50.4 डिग्री 30 जून को पहुंचा था। इराक में सेमावा में 1 जुलाई को 51.6, ईरान के ओमिदिये में 51.0 डिग्री सेल्सियस 6 जून, UAE स्वेयान में
51.8, 6 जून को, 16 जून को 51.6 ओमान में। तो नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें भारत की, तो भारत में आप देख सकते हैं गुजरात के कांडला शहर में 45.0 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। 8 अप्रैल का ये डेटा है, आप देख सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से इसको जारी किया गया है। राजस्थान का बाड़मेर 44.9, राजस्थान का फालोदी 44.8, राजस्थान का जैसलमेर 44.4, राजस्थान का सुंदरनगर 44.3, मध्य प्रदेश का खरगोन यह 44.4 आप देख सकते हैं। तो उत्सर्जन बना दुश्मन, कुवैत जानलेवा गर्मी से बचने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती की योजना बना रहा है। प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने कहा है देश को गर्मी से बचाने के लिए वर्ष 2035 तक कार्बन उत्सर्जन में 7.4% की कटौती की जाएगी। तो 7.4% की कटौती करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कार्बन प्रोडक्शन रेट को घटाने के लिए 2035 तक, ये ध्यान रख सकते हैं। पारे ने 72 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया, 122 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा है। वहीं 9 अप्रैल को 1950 के बाद दिल्ली का तापमान 42.2 डिग्री हो गया था, जिसने 72 वर्षों का यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1975 के बाद सर्वाधिक बढ़ोतरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के अनुसार पृथ्वी का तापमान 1880 के बाद औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तापमान में सर्वाधिक बढ़ोतरी 1975 के बाद से शुरू हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका पहला नंबर न्यूज़ था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। गौतम अडानी बने दुनिया के 6ठे सबसे अमीर कारोबारी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। भारतीय उद्योगपति की अगर हम लोग बात करें तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मंगलवार को जारी ब्लूमबर्ग की अरबपतियों की सूची के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति 118 अरब डॉलर हो गई है। साथ ही दुनिया के शीर्ष 10 अरबपति अमीरों को ताजा सूची में अब वे इकलौते भारतीय रहे हैं। तो शीर्ष 10 यानी टॉप 10 में इकलौते ये रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुल संपत्ति के मामले में गौतम अडानी अब गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज से भी आगे निकल गए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त लैरी की कुल संपत्ति 116 अरब डॉलर है। गौतम अडानी बीते 4 अप्रैल को 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हुए थे। आप देख सकते हैं 4 अप्रैल को 100 अरब डॉलर में शामिल हुए थे और आज के डेट में आप देख सकते हैं 118 अरब डॉलर की संपत्ति इनके पास हो गई है। इनकी संपत्ति कैसे बढ़ रही है? तो 7 कंपनियां भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं। बीते लंबे समय से इन कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। इससे अडानी की व्यक्तिगत संपत्ति भी बढ़ रही है। ठीक है। IOC की ताजी निविदा से रूसी यूराल तेल बाहर हो गया है, ये भी आप देख सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्प ने अपनी नवीनतम निविदा से रूसी यूराल सहित कई उच्च सल्फर क्रूड ग्रेड को बाहर रखा है। व्यापार सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। तो 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति यहाँ पे बने हैं अडानी, ये ध्यान रखिएगा दुनिया भर के। पटना से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ आप देख सकते हैं। SRB रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय औसत से 21% कम है बेटियों के जन्म के साथ लिंगानुपात। अनदेखी से बेटियां जीवित नहीं रह पाती हैं। आप देख सकते हैं बेटियों को जन्म के बाद बचाने में वैशाली जो है वो फिसडी है, मतलब सबसे खराब प्रदर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, रिपोर्ट जारी की गई है। बेटियां जन्म से नहीं बल्कि अनदेखी की वजह से दम तोड़ रही है। इसका खुलासा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ISRB रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 17 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है। 17 जिले, याद रखिएगा, टोटल 17 जिले हैं जहाँ पे ये योजना चल रही है। इसमें सबसे खराब स्थिति किसकी है? वैशाली जिले की, ध्यान रखिएगा। तो 17 जिलों में सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो वैशाली का है। इसके बाद रोहतास, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और भोजपुर जिले का है। जबकि सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो बेगूसराय कर रहा है, भागलपुर जिले का है। सबसे हैरत की बात यह है कि साल 2015 में सबसे पहले वैशाली से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी और इस जिले में बेटी के जन्म लेने के बाद अनदेखी की वजह से बेटियां जीवित नहीं रह पाती है। बिहार में जन्म का लिंग अनुपात 915 है, याद रखिएगा, बिहार में 915 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 937 है। आप देख सकते हैं, याद रखिएगा, ये सारे इकोनॉमिकल क्वेश्चंस बनते हैं। इकोनॉमिक्स से, अर्थव्यवस्था से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार में लिंग अनुपात रेशियो क्या है, तो याद रखिएगा 915। राष्ट्र लेवल पे क्या है? 937। राष्ट्रीय औसत से बिहार की SRB रिपोर्ट 21% कम है, 21% यहाँ पे आप देख सकते हैं। ग्रामीण स्तर तक चलाया जाता है अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। लड़कियों के बीच लिंगानुपात को हटाने के लिए अस्पताल से लेकर गांव स्तर तक अभियान चलाया जाता है। बीते 8 अप्रैल को महिला विकास निगम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की समीक्षा बैठक की गई थी। इसमें सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ सिविल सर्जन आए थे। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को फटकार भी यहाँ पे लगाई गई थी। यहाँ पे आप देख, तो सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो बेसिकली कौन किया है? यहाँ पे आपका
वैशाली कर रहा है, और सबसे बेहतर प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा बेगूसराय, भागलपुर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। 915 लिंगानुपात जन्म का बिहार में, जबकि 937 राष्ट्रीय औसत है। 17 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार बाल लिंग अनुपात में सुधार करना है, बेटियों की उत्तरजीविता एवं उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। देखिए कहाँ पे 17 जिले कौन कौन से हैं, तो चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, भोजपुर, पटना, रोहतास, नालंदा, मधुबनी, समस्तीपुर, नवादा, भागलपुर, बांका और छपरा में विशेष अभियान चल रहा है। यह योजना पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित है। इसका वार्षिक आवंटन प्रति जिला 50 लाख रुपए है। यह राशि सीधे डीएम को दी जाती है। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। इसको बेहतर बनाने के लिए, इस योजना को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। सहयोग बढ़ाने को लेकर के सहमति यहाँ पे बढ़ी है, देख सकते हैं। भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना संयुक्त समिति की बैठक में परियोजनाओं से संबंधित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। साथ ही भविष्य में इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक सुदृढ़ व कारगर बनाने में तरीकों का मंथन भी किया गया है। तो कोसी एवं गंडक परियोजना संयुक्त समिति की 2 दिवसीय यानी 12 और 13 अप्रैल 2022 को 10वीं बैठक मंगलवार से पटना में शुरू हो गई है। इसमें पहले दिन बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, जबकि नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग के डायरेक्टर जनरल सुशील चंद्रा आचार्य ने किया। इस समिति की पहली बैठक दिसंबर 2001 में काठमांडू में संपन्न हुई थी। कुल 9 बैठक क्रमशः भारत एवं नेपाल में अब तक हो चुकी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। उसी को लेकर के बात की जा रही है। 10 पदाधिकारी यहाँ पे शामिल हुए थे। द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ था, बेसिकली कोसी और गंडक परियोजना को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे सहमति हुई है, ये ध्यान रखते चलेगा। और सहयोग यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। अभी रिसेंट में आप देख सकते हैं भारत और नेपाल के बीच में आपका ट्रेन भी स्टार्ट हुआ है चलने को लेकर के। ठीक है, जयनगर से गुरथा तक ये आपका चल रहा है, तो यह ध्यान रखिएगा जनकपुरी होते हुए। आप देख सकते हैं रक्सौल में मंगलवार को भारत नेपाल मैत्री डोल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करती पूर्वी चंपारण। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा रक्सौल से मंगलवार को भारत नेपाल मैत्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते पूर्वी चंपारण के डीएम सिरसत कपिल अशोक, विरंगज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के अधिकारी नीतीश कुमार, परसा नेपाल के सीडीओ उमेश ढकाल और यहाँ पे रमेश वत्से एसपी तेज प्रताप पोखरेल व अन्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हरी झंडी दिखा करके इनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, रवाना। नेक्स्ट देख सकते हैं 90 वर्ष की ये महिला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चंपारण में खरपतवारों की सफाई करती ललिता देवी, इनका नाम क्या है, ललिता देवी। आप देख सकते हैं 90 वर्ष की ललिता देवी 11,000 पेड़ पौधों की माँ है। आप देख सकते हैं इनकी बेटी बेसिकली नहीं रही थी, जिसके वजह से इन्होंने इन्हीं सबको अपनी बेटी बना लिया। चंपारण में भीति हरवा की ललिता देवी घर में बापू को पूजा जाता देख उनके किस्से सुन बड़ी हुई। 9 साल की उम्र में ब्याह कर ससुराल आ गई, पर बाल मन पर बापू की ऐसी छाप पड़ी कि सेवा की धुन लग गई। अब 90 की हो चली ललिता देवी 11,000 पेड़ पौधों की मां है। पश्चिम चंपारण जिले के लोरिया प्रखंड की धोबनी पंचायत के छोटे से गांव बिलवा की ललिता देवी ने पहले घर के आसपास पौधे लगाए। 18 साल की उम्र में पति के दृष्टि दिव्यांग होने पर घर से बाहर निकलना पड़ा। आसपास हरियाली कम दिखी तो खाली पड़ी जगहों पर भी पौधे लगाना शुरू किया। अब भी वे हर माह गांव और शहर के खाली जगहों पर पौधे लगाती है। नए पौधों के साथ अब पेड़ बन चुके पुराने पौधों की भी अपने बच्चों से भी अधिक देखभाल करती है। अच्छा लगता है माँ कहलाना। ललिता बताती है कि ब्याह कर भितिहरवा के श्रीनगर से बेलवा आई है। मायके में गांधी जी को लोग अब भी पूछते थे और आज भी उनके किस्से सुनकर मुझे कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। पति स्व जगदेव यादव शिक्षक थे। नौकरी के दौरान ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसे घर के साथ बाहर के काम की जिम्मेवारी भी आ गई। घर की दहलीज से बाहर निकली तो गांव की खाली जमीन में पौधे लगाना शुरू किया। अब गांव में लोग मुझे पेड़ पौधों की माँ बुलाते हैं। मुझे माँ सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में बीज चुन बरसात में उगाती है पौधे। गर्मियों में बाग बगीचों से बीज इकट्ठा कर बरसात में एक जगह उसकी बुआई करती है। पौधे निकलने पर उसे खाली जगह पे लगा देती है। ये देख सकते हैं बुजुर्ग महिला ललिता देवी का कार्य मिसाल और प्रेरित करने वाला है। पौधे लगाना पर्यावरण के प्रति हमारी अहम जिम्मेदारी है। यही सब इनके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। संतान छिनी तो इन्हें ही बेटी बना लिया।
ललिता के 10 बच्चों में से 8 की असामयिक मौत हो गई। आप देख सकते हैं इनके 10 बच्चे थे, उनमें से 8 की मौत हो गई। शिक्षक पति की भी 16 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। अब 2 बेटे अनिल व सुनील बचे हैं। छोटा बेटा सुनील लकवा का शिकार हो गया है। ललिता कहती है बेटे छिन गए तो पेड़ पौधों को ही बेटा बना लिया। इन्हीं की प्यार की बदौलत आज भी रोज 5 किलोमीटर पैदल चल लेती है। उनके दादा स्व गणेश यादव 6 महीने गांधी के साथ रहे थे। दादा को याद कर उनकी बूढ़ी आंखें चमक उठती है। देख सकते हैं 90 वर्ष की हो गई है और पेड़ों को यहाँ पे, और इनके साथ साथ हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए पेड़ पौधों को लगाने को लेकर के, क्योंकि ये हमारे लिए, देखिए हम जितना अपने नेचर को सेव करके रखेंगे, कंजर्व करके रखेंगे, हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता रहेगा। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये बात कही गई है, मौलिक कर्तव्य। चलिए मुझे बताइएगा, होमवर्क नंबर 2, हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, आर्टिकल में, और मुझे भाग भी बताइएगा किस पार्ट में इसके बारे में जिक्र किया गया। मौलिक कर्तव्य, वहीं पे हमारे यहाँ पे बताया गया कि हमारा भी कर्तव्य है कि हमें पौधों को संरक्षण करना है। हमारे जितने भी नेचर में जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं उन्हें हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसे क्षति पहुँचने से रोकना है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, निपुण योजना पर बने स्लोगन से स्कूलों में होगी अब पढ़ाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं निपुण योजना की बात की जा रही है। अभिभावकों और बच्चों को किया जा रहा है प्रेरित, शिक्षकों की टीम ने किया तैयार। देखिए, तो स्कूल चलकर सीखे गणना, निपुण होगा स्कूल अपना। स्कूल चढ़कर सीखे गणना, निपुण होगा स्कूल अपना। पढ़ना लिखना सीखेंगे हम, गिनने से बनेंगे निपुण, आदि स्लोगन से अब स्कूलों में पढ़ाई होगी। निपुण योजना के तहत स्कूलों को तैयार किया जा रहा है। स्कूल में बच्चों का स्वागत स्लोगन और कविताओं से किया जाएगा। ठीक है, स्लोगन और कविताओं से किया जाएगा। स्लोगन लिखे हुए बैनर लगेंगे। ये सारा स्लोगन सरकारी स्कूल के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। अभी तक 25 स्लोगन पूरे तरह से तैयार हो चुके हैं। ज्ञात हो कि बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से एक टीम बनाई गई थी। इसमें अलग अलग विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। इन विशेषज्ञों को 20 से 21 अक्टूबर 2021 में आयोजित कार्यशाला द्वारा निपुण योजना के तहत स्लोगन तैयार करने की जानकारी दी गई है। ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रख सकते हैं, निपुण योजना के लिए कई स्लोगन बनाने गए हैं, कविता रची गई। इसके लिए राज्य भर के कई शिक्षक की टीम बनाई गई। सभी शिक्षकों को मिलकर के स्लोगन, कार्टून आदि बनाए हैं। इन्हें अभिभावकों बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, स्लोगन यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ना लिखना गिनना जानो तभी खुद को निपुण मानो। पढ़ना लिखना गिनना जानो, निपुणता का यही मंत्र मानो। निपुण भारत का यही है लक्ष्य, पढ़ने लिखने गिनने में हो हम दक्ष। बच्चों को भेजो स्कूल, घर में रखकर करो ना भूल। हमारी पंचायत का गुण, हर बच्चा यहाँ निपुण। क ख ग घ 1 2 3 1 से 9 तक गिनती गिन। ज्ञान से भरकर बस्ता अपना, पूरा करेंगे निपुण भारत का सपना। गांव का यह सपना हो, निपुण बिहार अपना हो। मिशन निपुण का यह उद्देश्य, माँ बाप का हो ध्यान विशेष। सुबह सवेरे जगने का गुण यही बताता है मिशन निपुण। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो शिक्षकों की ओर से तैयार स्लोगन को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आदि के कई स्कूलों में लिया गया। बिहार के शिक्षकों द्वारा तैयार स्लोगन में इन राज्यों के द्वारा स्कूलों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेवलपमेंट को लेकर के बात की जा रही है। पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान महावीर कॉलेज होगा। ठीक है, ये यहाँ पे नाम बदलने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल होगा, ताकि इसकी महत्ता सभी लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इस संस्थान के भ्रमण करने के दौरान यह घोषणा की। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टरों एवं छात्रों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जब मेडिकल कॉलेज को यहाँ बनाना था तो इसके लिए हम लोगों ने 54 एकड़ भूमि का प्रबंध किया। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने और इसको लेकर मेरे मन में पहले से ही इच्छा थी। यहाँ की पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्विकसित करने की बात हुई थी। इसके लिए पहले राज्य ने और फिर केंद्र ने सहयोग किया। इसके बाद राजगीर में नई सिरे से नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। उसी समय हमने कहा था कि हम यहाँ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बनवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर की जन्मस्थली है ये, तो यहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ पर कुछ कीजिए, तो हमने कहा कि आप लोग जगह दीजिए, और उन लोगों ने जगह दिया। इसके बाद हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चुपचाप कुर्सी पर बैठा था युवक, सिलाव नालंदा। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सभा स्थल में गैलरी बनी थी। गैलरी के दोनों ओर लोग कुर्सियों पर बैठे थे। गैलरी में घूमकर सीएम लोगों ने हालचाल पूछते हुए आवेदन ले रहे थे। गिरफ्तार युवक गैलरी में लगी बांस की बैरिकेडिंग के बाद दूसरी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। जैसे ही सीएम नजदीक पहुंचे तो उसने पटाखा फोड़ दिया। इसके कारण जमीन पर बिछाया गया कारपेट करीब 6 इंच की गोलाई में जल गया। पटाखे की आवाज़ सुनकर लोग भागने लगे। युवक की गिरफ्तारी के बाद सीएम ने
खुद मोर्चा संभाला और लोगों से शांत रहने की अपील की। इसके बाद भी उन्होंने कई लोगों के आवेदन लेने के बाद वे मंच पर पहुंचे और बिना माइक के ही लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील भी की है। तो वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावपुरी का निरीक्षण करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी को लेकर के पावपुरी मेडिकल कॉलेज का नाम अब भगवान महावीर कॉलेज होगा, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। ठीक है, क्लियर, डन। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। मनरेगा न्यूज है, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। मनरेगा की बात यहाँ पे कही जा रही है। कम मजदूरी मिलना और मस्टर रोल की समाप्ति के बाद भुगतान होने से भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं। गरीबों को मुफ्त अनाज मिलने का भी असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो राज्य में मनरेगा और कृषि के लिए मजदूरों का टोटा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मजदूर में कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो राज्य में विभिन्न जिला में मनरेगा की योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर कृषि कार्य के लिए मजदूरों की कमी देखने को मिल रही है। मनरेगा में कम मजदूरी और वह भी मस्टर रोल की समाप्ति के बाद इसका भुगतान होने के कारण मजदूर काम करने में कम रुचि ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज मिलने से कई मजदूर प्रतिदिन मनरेगा व कृषि कार्य करना आवश्यक नहीं समझते हैं। मजदूरों के काम में रुचि नहीं लेने से पईन, आहार, पोखर की खुदाई व गेहूं कटनी के कार्य प्रभावित हो रहा है। गेहूं की कटनी हार्वेस्टर से करने के कारण भी काम नहीं मिल रहा है। भभुआ के मनरेगा अधिकारी कहते हैं कि गेहूं की कटनी में व्यस्तता के कारण योजना में काम करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे। बढ़ती महंगाई के सामने मनरेगा के मजदूरों को मिलने वाली दिहाड़ी मजदूरी सिर्फ 210 रुपये प्रतिदिन काफी कम है। मजदूरी की खींचतान में मजदूर दूसरे प्रदेशों के लिए भी पलायन जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ 210 रुपये यहाँ पे मिलते हैं। दिहाड़ी मजदूरी काफ़ी कम है, जो कि मजदूरों को यहाँ पे आपको आज के महंगाई को लेकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, जिसको लेकर के लोग यहाँ पे मजदूर यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। कटनी हार्वेस्टर से होने के कारण नहीं मिल रहा है काम। मजदूरी की खींचतान में दूसरे प्रदेश भी जा रहे हैं। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 12 लाख मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत काम मिल रहा है। मजदूरों द्वारा काम मिलने की संख्या सामान्य है, आगे काम मांगने वालों की संख्या और बढ़ेगी, ये यहाँ पे किया जाए। देखिए, बेगूसराय की मनरेगा सड़क निर्माण योजना में काम कर रही है महिलाएं। तो 4.5 करोड़ कम मानव दिवस यहाँ पे सृजित हुए हैं। ठीक है, उसी को लेकर के 210 रुपये यहाँ पे दिहाड़ी दी जा रही, जो कि बहुत कम है आज के महंगाई के तौर पर, जिसको लेकर के मनरेगा के तहत बहुत कम मजदूर यहाँ पे मिल रहे हैं। अधिकतर मजदूर जो है वो अप्लाइन कर रहे हैं ज़्यादा पैसों को लेकर के, ज़्यादा दिहाड़ी को लेकर के। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। नेक्स्ट देख सकते हैं, स्तन कैंसर पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम। पटना में इसका आयोजन यहाँ पे किया हुआ है। देख सकते हैं, लोगों में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एवं साइंस पटना का गुलमोहर मैत्री संस्था की ओर से मंगलवार को स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल्य ने कहा है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्तन कैंसर के प्रति जागरूक करने में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों और सामाजिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्तन कैंसर जानलेवा है। इस अवसर पर रूबन अस्पताल के डॉक्टर संदीप ने कैंसर के तकनीकी पहलुओं पर विस्तार के प्रकाश डाला। डॉक्टर विदा सिंह ने कहा कि स्तन कैंसर सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है, 1% पुरुषों में भी स्तन कैंसर के केस पाए गए हैं। आप देख सकते हैं, उसी को लेकर के ये न्यूज़ है, जहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम आपका चलाया जा रहा है पटना में। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सारे न्यूज़ आपके आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आज के पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे। रेगुलर बेसिस पे ये सारे जो आर्टिकल्स मेरी तरफ से दिए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ें। पीडीएफ्स जिन्होंने परचेज किया है, इन सारे आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ें, पूरा आर्टिकल्स पढ़ें और ध्यान रखें इन सभी आर्टिकल्स को क्या कह रहा है। ठीक है, जो पीडीएफ अभी तक परचेज नहीं किए हैं उनको अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो 169868221 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। सिर्फ आपको 149 पूरे मंथ का आपको पीडीएफ सिर्फ आपको 149 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डेट वाइज बिहार न्यूज़ एनालिसिस, बिहार के करंट अफेयर आपको दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिए जा रहे हैं, जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में आप उसको एक जगह कलेक्ट करके आप उसको कंपाइल करके पढ़ भी सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं लिया है आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे व्हाट्सअप करना है, वहीं पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, इस न्यूज़ को पढ़ें, ये सारे न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, इसको कवर करते हुए चले। ठीक है, आगे देख सकते हैं, बिहार बहु आपदा प्रभावित राज्यों में एक है। आप देख सकते हैं, बहु आपदा को लेकर के बात की जाए, वज्रपात से होने वाली जान माल नुकसान को लेकर मंगलवार को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से
हुई ज्ञान भवन में आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कहा कि बिहार देश के सर्वाधिक बहु आपदा प्रभावित राज्यों में से एक है। यहाँ सभी तरह के प्राकृतिक व मानव जनित आपदाएं घटित होती हैं। इनमें से एक वज्रपात भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसी को लेकर के बात कही जा रही, बहु आपदा प्रभावित राज्यों में से एक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वज्रपात यानी ठनका भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक है। तो ठनका गिरने के 30 मिनट पहले तक SMS भेजकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा ने योजना के सही तरीके से क्रियान्वयन करने की कहा और सदस्य PN रॉय ने कहा कि हमें अधिक से अधिक लोगों को ठनका से सचेत करना ताकि जान माल का नुकसान ना हो। तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा को लेकर के ये बात कही जा रही है। समग्र शिक्षा, केंद्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट पर मुहर लगाया गया। समग्र शिक्षा, बिहार के लिए 9,184 करोड़ का बजट यहाँ पे मंजूर किया गया है। स्कूली शिक्षा को लेकर के बात कही जा रही है। 18.5% अधिक राशि मिली है पिछले साल की तुलना में। 13,993 करोड़ खर्च का बिहार ने रखा था प्रस्ताव। 2022-23 के लिए केंद्र ने 9,184 करोड़ रुपए खर्च की दी मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने बिहार के स्कूली शिक्षा की बेहतरी तथा संचालित योजनाओं के लिए शैक्षिक सत्र 2022-23 में कुल 9,184 करोड़ 54 लाख रुपए के खर्च को मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा, यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022-23 के लिए मौजूदा सत्र के बजट की स्वीकृति को लेकर के मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा सचिव अनीता करवाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में राज्य के समग्र शिक्षा बजट की स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने राज्य की ओर से 22-23 स्कूली शिक्षा के लिए 13,993 करोड़ का कुल बजट प्रस्ताव केंद्र के समक्ष रखा था। श्री कुमार ने बताया कि 9,184 करोड़ का बजट समग्र शिक्षा के तहत केंद्र ने स्वीकृत किया है। स्वीकृत राशि पिछले साल की तुलना में 18.5% अधिक है। 537 होंगे कंप्यूटर क्रेडिट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रखंड संसाधन केंद्र की बात यहाँ पे कही जा रही है और कंप्यूटरेट किया जाना शामिल करने को लेकर के बात 6.40 लाख रुपए की स्वीकृति यहाँ पे BRC को यहाँ पे दी गई है। नए सत्र में समग्र शिक्षा के तहत राज्य के स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालयों को ज़्यादा आकर्षक बनाया जाएगा। लाइब्रेरी क्रियाशील और उपयोगी होगी, स्मार्ट क्लासेस की सुविधा बहाल होगी तथा ICT सेंटर स्थापित होंगे, ठीक है। उसी को लेकर के बात की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। 9,184 करोड़ का यहाँ पे बजट को मंजूरी दी गई है बिहार के लिए, ठीक है, बिहार के लिए। और बिहार ने रखा था 13,993 करोड़ खर्च का प्रस्ताव, ठीक है। बोर्ड में 80% अंक आने पर श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा 25-25 हजार रुपये। आप देख सकते हैं, अगर 80% अंक लेकर के आएंगे बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधित श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाले नगद पुरस्कार के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। प्रथम श्रेणी से मैट्रिक व इंटर पास करने वाले बच्चे अब 1 साल तक आवेदन दे सकेंगे। श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के बच्चे के शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। 80% से अधिक अंक लाने पर 25,000, 70 से 79.99% अंक लाने पर 15,000, जबकि 60 से 69.99% अंक लाने पर 10,000 दिए जाएंगे। बच्चे अंक पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसी को लेकर के बोला जा रहा है। तो 80% से ज़्यादा अंक लाने पर 25-25 हज़ार रुपये दिया जाएगा श्रमिकों के बच्चे को, ये ध्यान रख सकते हैं। राज्य के 94% मजदूरों की आमदनी 10,000 रुपये से कम है। आप देख सकते हैं, बहुत चिंता का विषय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस महंगाई के दौर पर अभी यह है न्यूनतम मजदूरी 318 रुपये रोजाना अकुशल मजदूरों के लिए, आप देख सकते हैं 330 रोजाना रुपये अर्धकुशल मजदूरों के लिए, 402 रुपये रोजाना कुशल मजदूरों के लिए, 492 रुपये रोजाना अति कुशल मजदूरों के लिए। 4.99% मजदूरों की आमदनी 15,000 से कम है राज्य में, ये आप देख सकते हैं। तो राज्य के 94% मजदूरों की आमदनी 10,000 से कम है। ई श्रम पोर्टल पर निबंधित 3.25 करोड़ मजदूरों के डेटा से यह खुलासा हुआ है। मात्र 1% से भी कम ऐसे मजदूर हैं
जिनकी आमदनी 18,000 मासिक से अधिक है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन अभी ई श्रम पोर्टल पर हो रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार को 3.5 करोड़ मजदूरों के निबंधन का लक्ष्य दिया है। पोर्टल पर अब तक 2,80,88,000 से अधिक कामगारों ने निबंधन किया है और इनमें 2 करोड़ से अधिक मजदूरों के सहज मसूदा केंद्र के माध्यम से निबंधन कराया गया है, जबकि बाकी ने खुद से निबंधन किया है। निबंधन के अनुसार 2,64,00,000 से अधिक कामगारों ने अपनी आमदनी 10,000 से कम बताई है, जो कुल निबंधन का 94% है। 15,000 से कम आमदनी वाले कामगारों की संख्या 1,14,00,000 से अधिक है, जो कुल संसाधन का 4.99% है। इसी तरह 18,000 से कम आमदनी वाले कामगारों की संख्या 1,66,000 से अधिक है, तो 21,000 से कम आमदनी वाले कामगारों की संख्या 57,000 से अधिक है। आप देख सकते हैं 21,000 से अधिक आमदनी की श्रेणी में 55,000 कामगार है, जो कुल 0.19% है। आप देख सकते हैं तो ई श्रम पोर्टल पर मजदूरों ने निबंधन से हुआ खुलासा 2,80,00,000 से अधिक कामगारों का यहाँ पे निबंधन हुआ है, उसी को लेकर के बात की जा रही है। कृषि क्षेत्र के सबसे अधिक कामगार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 1,39,00,000 से अधिक कामगार कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए। घरेलू कामगारों की संख्या 41,43,000 से अधिक है। तो ये सारे डेटा ये आपको ध्यान में रखते हुए चलने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 4.99% मजदूरों की आमदनी 15,000 से कम है राज्य में, ये ध्यान रख सकते हैं। 94% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 10,000 से कम है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। उसी को लेकर के ये न्यूज़ है, ध्यान में रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, ये ध्यान रख सकते हैं, पूछ सकता है। बाकी पीडीएफ्स की अगर आपको बात करूं तो बिहार न्यूज़ एनालिसिस का पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको 149 पर मंथ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको ये पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा, आपको बस इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, यहीं पे आपको पेमेंट करनी है, आपको गाइड कर दिया जाएगा और गाइड करने के बाद यहाँ पे जब आप व्हाट्सअप करेंगे वहीं पे आपको पेमेंट को लेकर के गाइड कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको क्या है, आपको ये सारे पीडीएफ्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मंथली प्राइस है, ये ध्यान रखिएगा, हर मंथ में आपको 149 पे करना है और डेट वाइज आपको सारे पीडीएफ्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी पीडीएफ इसमें से अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप देख सकते हैं। बाकी ये 3 पीडीएफ आपको मिल रहा है, ये जैकपॉट पीडीएफ है, मैक्सिमम लोग यही पीडीएफ ले रहे हैं, करंट अफेयर एमसीक्यू और द हिंदू, क्योंकि ये तीनों मिला करके सिर्फ आपको 299 पर मंथ में आपको मिल रहा है। तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, बोनस पॉइंट है आपको तीनों पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड करने को लेकर के, तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। बाकी जो रिवीजन करने को लास्ट ईयर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 399 है, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको भी चाहिए तो इसके लिए ये इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 399 है। आपको व्हाट्सअप करना है और जो भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो आप बता दीजिएगा, वहीं पे आपको वो सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट, सजेशन या फीडबैक देना हो तो इस मेल ID पर आप मेल कीजिएगा, वहीं पे आपको सारे रिवर्ट्स कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मीडिया अकाउंट लिंक है, आप वहाँ पे जा करके कोई भी डाउट्स अपना पूछ सकते हैं, उसको ज्वाइन करके सारी क्लासेस के डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।